नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं चेतना राजा और आज डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ हम जानेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि शायद आपके आसपास ही होगी। आप कभी-कभी उसके लिए उत्सुक भी होंगे जानने के लिए, लेकिन शायद आप कुछ कर ना पाए हो। हम अक्सर जाते-जाते देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, बहुत मजदूर उस पे काम करते हैं। कभी कोई मजदूर उसमें घायल हो जाता है या फिर कभी किसी मजदूर को एक्चुअल हेल्थ इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमारे घर पर भी शायद बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिनके घर पर काम वाली काम करने आते हैं। तो अभी ये जो काम वाले हैं, इनकी भी कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर उनके भी किसी हेल्थ इमरजेंसीज में हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है। हम जब ऑफिस जाते हैं, हम काम करते हैं, तो हमें हमारी कंपनियों की तरफ से सीक लीव्स, कैजुअल लीव्स, बहुत कुछ मिलता है। पर कभी आपने सोचा कि क्या इन लोगों के लिए ऐसी कोई सुविधाएं हैं? तो मैं बताना चाहूँगी कि जी हाँ, इनके लिए भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं और आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी है और इंट्रोडक्टरी भी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह सोसाइटी के, समाज के ये जो निम्न वर्ग माने जाते हैं या फिर जो बेस है, समाज की आधारशिला माने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी ऐसी बेसिक सुविधाओं से वंचित है। और इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना के बांधकाम कामगार सेना के नितिन काशीनाथ निकम जी। नितिन काशीनाथ निकम जी, आप जिला मुंबई महानगर के पूरी जिला अध्यक्ष है, जो कि शिवसेना बांधकाम कामगार सेना के जिला अध्यक्ष हो। तो जय महाराष्ट्र। तो आप बताइए सर कि ये एक्चुअल में बांधकाम कामगार सेना करती क्या है? बांधकाम कामगार सेना जो है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवसेना मुख्य नेता श्री एकनाथ जी शिंदे साहब के विचारों से और उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके ये बांधकाम कामगार सेना सेल ओपन करने का सुझाव दिया और वो सुझाव के हिसाब से हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में ये सेल चला रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जी प्रीतम जी धारिया, इनके माध्यम से हम ये पूरा कार्य चला रहे हैं और इनके माध्यम से हम लोग मुंबई में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन खाली बिल्डिंग ऐसा नहीं है, नाला हो, ब्रिज के काम चल रहे हो, रोड सड़क के काम चल रहे हैं, गटर के काम चल रहे हैं। यहाँ के जो वर्कर जो काम करते हैं, वो वर्कर के काम के लिए इतने दिक्कतें आती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कभी उसको कोई बीमारी लग जाती है, एक्सीडेंटल उसका डेथ हो जाता है। तो ये सब सुविधाओं के लिए बार बार शिंदे साहब के पास कंप्लेंट्स आते थे कि भाई मजदूर मर गया, लग गया, ऊपर से गिर गया। फिर शिंदे साहब ने इसको एक अलग सेल बना के उसको शिवसेना बांधकाम कामगार सेना करके संगठित करने का काम शुरू किया और वो माध्यम से हम शिंदे साहब के नेतृत्व में ये काम पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में कर रहे हैं। तो सर, जैसा आपने बताया कि ये पूरे महाराष्ट्र में चलता है, तो अब तक आपकी ये जो पहल है, इसका फ़ायदा कितने मजदूर तकरीबन उठा चुके होंगे? 5 से 6 लाख मजदूर आज तक इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। मुंबई में खासकर मैं अगर बोलना जाऊं तो मुंबई में कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेबर आते हैं वो यहाँ के कम होते हैं, लोकल जो लेबर्स है वो कम होते हैं। बाहर के राज्यों से आने वाले लेबर है, जो मजदूर है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो उनको वहाँ से जो बुलाता है, यहाँ काम करने पे उसको एक सर्टन हाइट पे काम करने की आदत नहीं होती है, या क्योंकि वो वहाँ तो कंस्ट्रक्शन काम करता नहीं, वो वहाँ पे कोई खेती का या कोई छोटा मोटा काम करता है। यहाँ पे आने के बाद मुंबई जैसे ये अपने यहाँ के जो टेम्परेचर है या हवामान है, उससे उसको तकलीफ़ भी होती है। दूसरी बात, हाइट का एक उसको डर लगा होता है, या उसी कारण बहुत से बार हादसे हो जाते हैं। कोई मजदूर गिर जाता है, उसको गंभीर चोट लगती है या उसमें उसकी डेथ हो जाती है।
ऐसे हम लोगों ने बहुत से हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं। मेट्रो के काम चल रहे थे तभी कंप्लेंट्स आती थी, बिल्डिंग के काम चलते हैं उसमें उसमें आती है। सड़क पे काम करते करते कोई कार जो है या कोई ट्रक वाला है उनको उड़ा के चला जाता है। लेकिन ये सब करते वो बेचारा जो मजदूर है उसकी रजिस्टर्ड एंट्री नहीं होने के कारण, जैसे हमारा शिवसेना अपना कामगार सेल जो है उनके माध्यम से हम लोग कामगार भवन में हमारे आयुक्त साहब जो है, जिसके लेबर के आयुक्त हैं, डेप्यूटी कमिश्नर हैं, हमारे संचालक हैं, इनके पास से अपन ऑनलाइन इनके फॉर्म अपन ये करते हैं, फॉर्म भरते हैं जिसमें आधार कार्ड से इनकी पूरी एंट्री उसके ऊपर होती है और इनको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। अगर वो स्मार्ट कार्ड उसके पास रहेगा तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, इसका उसका उसको पीएफ उसको का आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें, या कभी हो नहीं लेकिन कुछ दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार के तरफ से उसको बहुत अच्छा उसके फैमिली को 7 लाख तक मिला, 7 से 14 लाख तक का उसका हर्जाना मिलता है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर से भी उसको हर्जाना मिलता है। लेकिन इसमें होता ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर खुद नॉन रजिस्टर्ड होने की वजह से वो लेबर लोग को भी रजिस्टर नहीं करता और ये सब ऐसे इनलीगली चलता रहता है। तो उसको कहीं तो भी एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और ये जो जितने लेबर है ये सब नोंदणीकृत होते हैं तो उनको उनके हक का जो पैसा है या जो योजना है उनका लाभ वो मिल सकते हैं। इसके लिए शिवसेना बांधकाम कामगार सेना सेल चालू हुआ है। तो सर जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारे मजदूर होते हैं जो कि रजिस्टर नहीं होते हैं, तो ये जो सेल 2 साल पहले शुरू हुआ था, अब तक सर कितने नए रजिस्ट्रेशंस आपने किए हैं और कितने मतलब ऐसे मजदूर थे जो कि जिनके पास उतनी सारी प्रमाण पत्र सब कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिससे वो रजिस्टर्ड लीगली हो सकते थे लेकिन वो नहीं हो पाते थे, और ये सेल किस तरह उनके लिए एक मसीहा बन रहा है सर? मसीहा ऐसे बने हैं कि हम माननीय कामगार आयुक्त साहब से मिले, उनसे बातचीत की। हमने उनको कहा कि अगर आप हर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना उचित नहीं समझते, इमारत बांधकाम के जो काम मजदूर हैं उनका ऐसा है कि उनका कॉन्ट्रैक्टर अगर वहाँ पे आता है वो ऑफिस में और वो कहता है कि भाई मेरी ये लिस्ट है और ये मुझे इनको रजिस्टर करना है, तो ही वो लोग रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन खुद साइट पे जाके उनकी नोंदनी करना ऐसा प्राविधान नहीं है। तो उसमें कंस्ट्रक्शन यूनियन होने के कारण, बांधकाम कामगार सेना होने के कारण हम लोग खुद साइट पे जाते हैं। हम मैं मेरे कुछ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, हम लोग जाके वहाँ के जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे हम लोग बात करते हैं, उनको समझाते हैं ये योजना के बारे में, और हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि आप हमको एक दिन दीजिए, आपके यहाँ के जो लेबर है उसमें से वहाँ पे हम लोग कई गवर्नमेंट ऑफिसर को वहाँ पे लैपटॉप लेके बुलाते और 1 दिन 2 दिन का प्राविधान रख के उनके सब नोंदनी कर लेते। पहले का जो हम ये सेल ओपन होने से पहले तकरीबन 1000-2000 कामगार की नोंदनी हुई थी। आज मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ, शिंदे साहब ने जब से ये सेल चालू किया है, आज हम लोग 25 से 27 हज़ार वर्कर्स की नोंदनी कर चुके हैं। तो जो मजदूर पहले बेबस थे, सब कुछ होने के बावजूद नॉन रजिस्टर्ड थे, हादसे में अगर जान गंवा दी तो जिनके फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं मिल पाता था, आज ऐसे हज़ारों वर्कर्स हैं जो कि एक लीगली रजिस्टर्ड बन चुके हैं और सारे लीगली बेनिफिट्स लेने के काबिल बन चुके हैं। सर आपने बताया कि ये प्रावधान सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं, पर जो हमारे घर पर काम करने आते हैं वैसी महिलाएं जो कि बहुत ही सोशली बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है, वैसी महिलाओं के लिए भी ये सारे प्रावधान है। तो सर इसमें छुट्टियों से लेकर आधार कार्ड से लेकर वो लोग किस प्रकार की बेनिफिशियरीज में अपने आप को रजिस्टर करके लाभ पा सकते हैं? इसमें कामगार यूनियन की तरफ से या कामगार मंत्रालय की तरफ से घरेलू महिला
करके एक ये है प्राविधान है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि बांधकाम कामगार जो है वो बाहर से ज़्यादा आता है, इसमें थोड़ा उल्टा है। इसमें ऐसा है कि जो घरेलू महिला, जो घर की काम करती जो महिला है, ये ज़्यादा करके लोकल की यही की होती है। बाहर से आने वाले बहुत कम होते हैं, वो उनकी संख्या कुछ 5 से 10% है। लेकिन 90 to 95% जो महिलाएं काम करती है घर में, वो सब, जैसे अभी मैं मुंबई का हूँ तो मैं यहाँ के लोकल जो है वही काम करते हैं। इसमें ऐसे है कि जैसे अपने घर में जो मेड काम करने के लिए जो महिला आती है, तो उसको अपन अपने हिसाब से, जैसा वही लादी पोछा कर लिया, बर्तन मांज लिए, तो उसका अपन उसको 1200 से 1500 तक का उसको अपन एक सैलरी उसको देते हैं। लेकिन वो एक घर में नहीं काम करती, वो एक दिन में वो 3 से 4 घर में काम करती है। तो उसका उतना, उसका एक महीने का 10 से 11 से 12 हज़ार तक का उसका एक सैलरी अमाउंट बन जाता है। वो सैलरी अमाउंट के बेस के ऊपर माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि इनको मिनिमम से कम पैसे में इनको ज़्यादा आरोग्य सुविधा मिले। ये जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, तो सरकार के माध्यम से सिर्फ 700 रुपये में उनकी फैमिली और उनको अपन 3 से 3.5 लाख तक का अपन मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं उनको। केवल 700 रुपए में 3.5 लाख तक का पूरा फैमिली इंश्योरेंस। ये ऐसे वीकर सेक्शन के लिए है सोसाइटी के, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट एज अ सैलरी पाते हैं, जैसा कि हमारे घर पे काम करने वाली मेड हो गई, या फिर ऐसे लोग जो कि 2 या 3 घरों में जाके कपड़े, बर्तन, झाड़ू, फट्टा ये सब करके पैसे कमाते हैं। तो सर दिस इज़ वेरी इनक्रेडिबल, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कि जैसे कुछ आते हैं काम करने किसी घर पर, तो बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि हाँ डॉक्टर के पास गए तो एडमिट कर दिया तो बहुत खर्चा हो जाएगा, शायद बिल भरने के पैसे नहीं होते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो लंबी लाइन्स या फिर लंबी लंबी अपॉइंटमेंट मिलती है। पर इससे पूरा सोसाइटी का वीकर सेक्शन इतना सशक्त हो रहा है। तो सर अभी ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सपोज मेरा ये वीडियो देख के कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? मुंबई में बाला साहब भवन है, हमारा मुख्य कार्यालय है। वहाँ पे हम लोग हफ्ते के 3 दिन होते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। उस दिन आप हमसे संपर्क कीजिए। और दूसरी बात, इसकी जो फीस है वो नाम मात्र के लिए फ़ीस है। इसका जो चार्ज है वो महीने का सिर्फ 1 रुपया है, 12 महीने के 12 रुपया, और प्रोसेसिंग चार्ज 1 रुपया। ऐसा करके वो जो महिलाएं रहेगी, घरेलू कामगार महिला रहेगी, उसके अकाउंट से सिर्फ 13 रुपये का ही भुगतान उसको करना है गवर्नमेंट को। और उसका जो लाइसेंस है, उसका जो कार्ड है वो बनेगा। वो कार्ड में उसको मेडिक्लेम तो मिलता ही है, उसके साथ साथ उसको प्रोविडेंट फंड का भी प्राविधान है। दूसरा, उसको उसके घरेलू किट मिलती है, उसमें बर्तन होता है, उसके किचन का जो सामान है उसके लिए उसको एक भारी मात्रा में उसको एक किट मिलता है। वो अगर ये रजिस्टर्ड होता है तो वो किट भी उसको मिलता है। तो ये सारी जो गवर्नमेंट की योजना है, शायद अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होने के कारण इसका लाभ घर घर तक अभी तक शायद नहीं पहुंच पा रहा है। सर आप मुझे बता सकते हैं कि अभी ऑफिशियल रजिस्टर्ड कितने होंगे? कल तक हम लोगों ने 17,000 तक का टारगेट पूरा किया है। 17,000 घरेलू महिला के फॉर्म भर के हम लोगों ने फिलअप कर दिया है। तो अगर दर्शक मित्र आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, दर्शक मित्र अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने आसपास काम करने वाले लोगों को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वो ये सारे बेनिफिट केवल 13 रुपये में पा सकते हैं। शायद आपकी
एक इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा चेंजेस आ सकता है, जो कि शायद आप रियलाइज़ भी ना कर सको। लेकिन उसके लिए उनको भी अपने आप से एक कदम उठाना होगा, उनको भी अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। लेकिन ये करते ही इनको इतना बेनिफिट मिलेगा जो कि वो शायद सोच भी नहीं सकते थे कि सिर्फ 13 रुपए में हमें इतनी सारी सरकार की तरफ से सहूलियत मिल रही है। और सर ये, हाँ सर। एक थोड़ा मेरा बोलना रह गया, अगर घरेलू महिला का नोंदनी होता है तो उनके बच्चों का एजुकेशन के लिए भी उनको पैसे मिलते हैं, उनकी डिलीवरी के लिए भी उनको पैसे मिलते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बच्चा डिलीवरी के लिए भी, और वो स्कूल जैसे जाएगा तो स्कूल जाएगा तो पहली से फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के लिए उसको उसकी फ़ीस के लिए पैसा मिलता है, 6 स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक। और कॉलेज के लिए एडमिशन लेता है तो उसके लिए भी उसको पैसा मिलता है। यानी एक घरेलू महिला के लिए, घरेलू काम करने वाली महिला के लिए आदरणीय शिंदे साहब ने इतनी बड़ी सोच रखी है। सर बात तो हमने काफ़ी महत्वपूर्ण की है, लेकिन आपने भी इस बांधकाम कामगार सेना जो कि शिवसेना द्वारा प्रणीत है, इसमें जिला अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। तो सर आप बताइए कि आपने इस पूरे काम में क्या क्या चुनौतियां फेस की, कैसे लोग पहले तो डरते ही होंगे ऑब्वियसली, तो सर आपने उनका डर भगाने के लिए क्या किया और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे सर? मैं यहाँ तक पहुँचने का मुख्य कारण शिंदे साहब का मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के प्रति एक कॉन्फिडेंस, दूसरा हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम जी धारिया, इन्होंने मेरे पे रखा हुआ विश्वास, ये कार्यकर्ता है। दूसरा कुछ टेक्निकल मेरे पास नॉलेज होने के कारण, जानकारी होने के कारण ये संभव हुआ है। दिक्कतें तो बहुत आती है, कॉन्ट्रैक्टर हम लोग को हैरेस करते रहते हैं, हमारे ऊपर ट्रेस पासिंग के केसेस डालते रहते हैं, भाई हमारे प्रॉपर्टी में इनलीगल घुस गए, ये किया। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम लोगों को समझाते हैं कि भाई हम आपके भले के लिए आए और हम आपको कोऑपरेट करने आए, हम लोग कुछ आपसे छीना चपटी करने नहीं आए। अगर आप ये नोंदनी करते हैं तो आपके पास जो लेबर काम कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। तो पहले हम लोग उसको मिलने वाला लाभ वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को समझाते हैं, फिर उसके समझ में ठीक से आने के बाद फिर वो अपने आप खुद बोल देता है कि भाई मेरे इतने लेबर आप रजिस्टर करके दे दो, कि जिसका फ़ायदा उसको नहीं लेकिन उसके लेबर को मिल सकता है। और हम लोग आज भी जो खड़े हैं, आज भी हम लोग मुंबई, पूरा मुंबई भाग रहे हैं, तो लेबर जो बांधकाम कामगार है वो कामगार के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर आपने बताया कि जैसे लेबर्स को भी आधार कार्ड होने के बाद बहुत सारी बेनिफिशियरीज मिल सकती है, तो सर उनके लिए भी बच्चों की स्टडीज़ के लिए कुछ प्रावधान है क्या? जी जी जी, उनके लिए भी प्रावधान है, उनके लिए भी पूरा, अगर ये नोंदनी होती है बांधकाम कामगार की तो उनको भी एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। और स्मार्ट कार्ड की में जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो फॉर्म में बाकी का वो भी क्लॉज होता, ब्लॉक होता है कि आप है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो उनके भी डिटेल्स आपको डालने हैं। तो एक पूरा आपका बायोडाटा ही गवर्नमेंट के पास रहता है। तो वो हिसाब से आपकी अगर धर्मपत्नी है और बच्चे नहीं है तो उसके डिलीवरी के लिए भी उसको पैसे मिलते हैं। बच्चा है अगर स्कूल में तो उसको भी एक सर्टन अमाउंट उसके स्कूल में जाती है, उसकी फ़ीस के माध्यम में, या उसकी किताब लेना है, एक बाकी सब के लिए उसको वो प्रावधान हो जाता है उसका। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि इतने सारे प्रावधान हैं जो कि सरकार दे रही है और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और इससे जुड़े बेनिफिट्स की कोई सीमा नहीं है। और शायद इतने बेनिफिट्स सामान्य वर्ग तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अपने आसपास जो मज़दूर है या फिर आपके आसपास या आपके घर पे आने वाले काम वाले हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा और उनको आगाह कीजिएगा कि
उनकी रजिस्ट्रेशन से उनको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ ये थी निकम जी के साथ खास बातचीत। और अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप बाला साहेब भवन जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैमरामैन नितेश धोड़ी के साथ मैं हूँ चेतना राजा।